नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास। सैदपुर तहसील के मखदूमपुर ग्राम सभा में शनिवार को प्राथमिक विद्यालय मखदूमपुर में स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। प्राथमिक विद्यालयों के बीच बच्चों ने रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्साहित छात्रों द्वारा नामांकन को प्रेरित करने वाले नारों से लोग आकर्षित हो रहे थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने कहा, बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित हो, इसके लिए अध्यापक अभिभावकों से संपर्क स्थापित करें। वहीं अभिभावकों का चौपाल लगाकर नामांकन के लिए प्रेरित किया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को नामांकन बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ अभिभावकों से संपर्क बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय परिवार अध्यापक सूर्य प्रताप सिंह की भरीपूरी प्रशंसा की, स्मृति चिन्ह प्रदान किया। आज कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य रहा सर? आज शादात ब्लॉक के इस मखदूमपुर विद्यालय में हम लोग उपस्थित हैं बच्चों के नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत। इस कार्यक्रम में हम सभी ने मिलकर एक प्रण लिया है कि इस ब्लॉक में जनसंख्या के सापेक्ष 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनका 100% नामांकन हम अपने परिषदीय विद्यालयों में कराएंगे। उसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, जैसा देखा जाए स्कूल चलो अभियान प्रत्येक साल चलाया जाता है, फिर भी प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम रहती है, क्या कारण है इसका? बताना चाहूँगा कि विगत कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो हमारे विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा के तहत एक तरफ जहां भौतिक सुख सुविधाओं में हम लोगों ने सुधार किए हैं, इसमें 19 पैरामीटर के तहत विद्यालयों में सभी सुख सुविधाएँ दी गई हैं। इसके साथ ही साथ मिशन प्रेरणा के तहत बच्चों के शिक्षा व्यवस्था में के गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसके तहत हम बताना चाहेंगे कि जनपद गाज़ीपुर में लगभग 21,000 विगत सत्र में बच्चों के नामांकन में वृद्धि पाई गई है, जो कि आशातीत है। इससे हम सभी उत्साहित हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों के एडमिशन में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी हो रही है। उसी के तहत वर्तमान में हमारे जनपद में 62,000 से अधिक का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अब तक स्कूल चलो अभियान के तहत जनपद में कितने बच्चों का एडमिशन किया गया है? वर्तमान में हम लोगों ने 30,000 से अधिक बच्चों का नामांकन अपने परिषदीय विद्यालयों में करा लिया है, जो कि हमारे लक्ष्य का लगभग 50% होता है। और हम सभी आशान्वित हैं कि 30 अप्रैल तक 100% इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जनपद में सर बहुत ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं जो काफ़ी जर्जर हो चुके हैं, इस पे आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिया गया है? जर्जर विद्यालयों के बारे में विस्तृत शासनादेश है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले उनका चिन्हीकरण किया जाता है। चिन्हीकरण करने के बाद उसका आगणन किया जाता है। आगणन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनुमोदित समिति होती है, जिसमें 3 विभिन्न इंजीनियरिंग के विभागों के एक्सीएन महोदय होते हैं। उनके द्वारा आगणन करके उसकी स्थिति के बारे में दिया जाता है। तब उसके बाद जिलाधिकारी महोदय से अंतिम अनुमोदन के पश्चात उसकी नीलामी एवं ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम किया जाता है। विगत वर्ष में सत्र में जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने ये प्रयास किया है कि ऐसे भवनों का चिन्हीकरण करके हम लोग अतिशीघ्र ध्वस्तीकरण कराएं, जिससे कि वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग सुरक्षित परिवेश और वातावरण दे सकें। इसके तहत पहले चरण में हम लोगों ने 420 विद्यालयों का अंतिम रूप से चयन किया था, जिसके ध्वस्तीकरण की नीलामी और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। आचार संहिता की वजह से बीच में यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी रुक गई थी, जो कि पुनः गतिमान हो गई है। अतिशीघ्र इन सभी विद्यालयों को नीलामी करके ध्वस्तीकरण करा दिया जाएगा। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वर्तमान सत्र में भी नवीन ऐसे विद्यालयों का जो कि इस श्रेणी में आ चुके हैं, यानी कि जर्जर हो चुके हैं, उसके भी चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है। मैंने अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से इस बात के सूची मांगी है कि ऐसे जितने भी विद्यालय या कक्षा कक्ष हों, उनकी वो सूची अतिशीघ्र मुख्यालय को भेजें, जिससे नए चरण में हम ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करते हुए इनका नीलामी और ध्वस्तीकरण करा सकें। अभी देखा जाए बिरनो में एक विद्यालय है जिसमें एमडीएम की काफ़ी शिकायतें मिली हैं, क्या कहेंगे? बताना चाहूँगा कि यह विद्यालय एक इंटर कॉलेज है। इसमें जैसे ही शिकायत प्राप्त हुई है, मैंने अपने डीसी एमडीएम और संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को तुरंत जांच के लिए भेजा। वहाँ पे जो भी रिपोर्ट आएगी उस विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध और वहाँ के जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी